अम्मा जी का जो जीवन था उसमें लास्ट में 12 साल 13 साल कह सकते हैं, सन 81 के शुरू से 93 के लास्ट तक 20 दिसंबर 93 लीला संवरण हुआ। तो तब तक 12 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की अपने शरीर की परवाह न करते हुए। ये संत लोग अपने शरीर की परवाह नहीं करते। हम लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं अपने शरीर का, संत लोग नहीं रखते। उनको तो बस वो और भगवान, अपना मन पूरा भगवान में लगा रहे, उनका तो ये होता है। पूरे जीवन का जो तप था अम्मा जी के जीवन का, वो उन्होंने लास्ट के 12 साल में लगा दिया और उससे उन्होंने सक्सेस प्राप्त करी। तो अम्मा जी जो करना चाहते थे वो उन्होंने करा और पूरा किया। यही हम अभी मनोहर दास बाबा जी का चरित्र पढ़ेंगे तो इसमें भी यही देखेंगे। हर आदमी सक्सेस के लिए चाहना कर रहा है, चाहे वो बिजनेस है, नौकरी है, जॉब है, राइज करना चाहता है, हर एक कोई खूब पैसा कमाना चाहता है, हर आदमी बढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर आदमी का सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि वो ऐसी चीज की तरफ दौड़ रहा है जहां कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार को ऐसे कहा मृग तृष्णा का जल। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इसमें कुछ सांचो नहीं नानक बिन भगवान। इस संसार में कुछ भी सच्चा नहीं है। आदमी की दौड़ मृग तृष्णा के जल की तरह, पानी दिख रहा है दूर रेगिस्तान में पर पानी है नहीं वहाँ। तो आदमी भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है और लास्ट में पाता है कि पानी नहीं है। पैसा कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है, जमा कर रहा है, बड़ा कर रहा है बिजनेस को, खूब काम कर रहा है, खूब दौड़ रहा है और लास्ट में पाता है। किसी भी बुजुर्ग से मिलिए, अलीगढ़ में ही बड़े बड़े पैसे वाले लोग, जब शरीर शांत हुआ तो उनके लास्ट के दिनों में देखा गया कि जो भगवान में लग गए उनका तो जीवन सफल हो गया, और जो सिर्फ पैसा कमाने और नाम के लिए लगे रहे, नेम फेम, उनका जीवन बेकार हो गया, खत्म, खराब हो गया। एक तो मिसाल लेते हैं ना, अलीगढ़ के उस समय के यूपी के रिचेस्ट, ये बात हो रही है लगभग 1980 और 90 के बीच की। बहुत बड़ा उनका फैक्ट्री, समझ के लिए है, अनुभव के लिए है। लास्ट के दिनों में उनके जो बड़े भाई, सबसे बड़े भाई, उनका जब शरीर शांत हुआ तो उनका बेटा तक नहीं आया उनकी अर्थी उठाने के लिए, शमशान तक ले जाने के लिए। बेटा दिल्ली था, बोला मैं नहीं आता। और कुछ लोगों ने मिलकर उनकी अर्थी को शमशान में ले जाकर ठिकाने लगाया। कौवे बोल रहे थे वहां पर, कोई नहीं था, अकेले। ये कोई जीवन हुआ? जिस चीज के पीछे आदमी दौड़ रहा है वो उसको अकेला कर देती है, खत्म कर देती है। तभी गुरु नानक देव जी ने कहा कि राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार सोई सुखिया जिस नाम आधार। सुखी कौन है? जो परमात्मा से जुड़ गया है, बाकी सब दुखी है। एक बार 1847 की बात है, 1847, करीब 150 साल से ज़्यादा की बात है। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम महेंद्र रखा गया। बचपन में ही, बहुत छोटा था बच्चा, तभी माँ का स्वर्गवास हो गया। बच्चा बड़ा हुआ, पिता थे उसके, धीरे धीरे बड़ा हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में एक स्वप्न देखता है कि एक साधु उसे घर से बाहर ले गया। कुछ लोग साधु होते हैं ना, बच्चे को बहला फुसला के ले जाते हैं। तो साधु उसको घर से ले गया और एक जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और जंगल में चारों तरफ आग लगा दी। बच्चा घबरा कर उठ बैठा, सपना टूट गया। लेकिन बच्चे को एक बात समझ में आ गई, ये संसार ऐसा है जैसे जंगल, और इसमें लग रही है आग। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों की आग लग रही है।
हर आदमी एक दूसरे से जल रहा है। किसी के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा हो जाए तो दूसरा उससे जलने लगता है। यहाँ तक कि दो भाइयों में भी एक भाई के पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो दूसरा भाई उससे जलने लगेगा। कहेगा कुछ नहीं, बाहर से तो दिवाली होली पर मिलेंगे, बड़ा प्यार से गले मिलेंगे, पर अंदर में कहीं जलन होगी कि ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। जब भाई भाई में ऐसा है तो बाकी दुनिया को तो फिर समझ ही लीजिए कैसी होगी दुनिया। ये कहा गया है, हर एक जगह शायद सबको अनुभव नहीं होता। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लिया, एक बुक पढ़ रहे थे उसमें कि एक बाप जो है बॉल फेंक रहा था बेटे की तरफ। बेटा करीब 6-8 साल का, तो उसको बॉल फेंक रहा था, पकड़ो पकड़ो। तो 6-7 बॉल तो ठीक फेंकता था, बच्चा पकड़ लेता था। फिर उसके बाद अच्छा तुम सारी बॉल पकड़ रहे हो, एक बॉल थोड़ी टेढ़ी फेंकता था, फिर दूसरी और टेढ़ी इधर को फेंक देता था, कहाँ पकड़ पाए तुम, कहाँ पकड़ पाए तुम, और एक बॉल और टेढ़ी फेंक देता था, कहाँ पकड़ पाए तुम, बेवकूफ़, गधे, नालायक। मतलब बाप को एक अहंकार था जिसका उसको भी पता नहीं कि मैं ऐसा बेटे के साथ क्यों कर रहा हूँ। और जब वही बेटा बड़ा हो गया तो उसने फादर वाला काम नहीं किया, वो बोलता है मैं अलग काम करूँगा कुछ और। माँ ने बहुत समझाया, बेटा तेरे फादर का जमा जमाया काम है, उसको कर ले। नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा। और जब बेटा राइज करने लगा तो पिता उससे बहुत चिढ़ने लगा, इसका मुंह नहीं देखूंगा, नालायक, और ये और वो, मर गया ये मेरे लिए, ऐसा 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 बोलते हैं। पता नहीं सब लोगों ने नहीं सुना होगा, पर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ बोलते हैं, होता है। फादर भी बेटे से चिढ़ता है, ऐसा बोला जाता है, अगर वो राइज कर जाए ज़्यादा तो। ये सब बातें सब सुनते रहते हैं। तो ये महेंद्र नाम के लड़के ने सब बातें सुनते रहते थे। 13 साल की उम्र में इनके पिता का शरीर शांत हो गया। फिर इनसे घर में नहीं रहा गया, माँ भी नहीं रही, पिता भी नहीं रहे, अब काहे लिए रहना है। घर छोड़कर निकल गए और ये नवद्वीप के इलाके में, उड़ीसा में, वहाँ पर थे। तो वहाँ एक आश्रम में पहुँचे, वहाँ एक बाबा जी थे, श्री रूपदास बाबा जी, और उनसे इन्होंने संन्यास लिया। नाम हुआ मनोहर दास, श्री मनोहर दास बाबा जी। कुछ दिन वहाँ रहकर ये फिर वृंदावन चले आए 1881 में, करीब 34 साल की उम्र में। यहाँ इन्होंने कई सन्यासियों से ज्ञान ग्रहण किया और 1883 2 साल वहाँ रहकर वृंदावन में फिर इनको अंदर से भाव हुआ कि मैं गिरिराज पर्वत पर जाकर गोविंद कुंड में जाकर भजन करूँगा। तो ये गोवर्धन पर्वत पर पहुँच गए और गोवर्धन के किनारे एक गुफा बनाकर वह रहने लगे। निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछौना नहीं के बराबर रखते, बिछाते ज़्यादा कुछ नहीं थे, सोते बहुत कम थे। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस निकालकर थोड़ा सा, जो रोटी मिल जाती भिक्षा में, उस रोटी को नीम के पत्ते के रस में लगाकर खाते कि टेस्ट ना आए। हम लोग तो टेस्टी भोजन बनाते हैं, और ये लोग जो सच्चे बाबा जी होते हैं उनकी बात होती है। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, या जो भी मिसाल लेते हैं, ये जो सच्चे महात्मा लोग होते हैं उनकी। बाकी तो ये भीख मांगते घूम रहे हैं तो सब ऐसे ही होते हैं। तो कैसे भोजन करते थे? भिक्षा में जो रोटी मिल गई वो नीम के पत्तों का रस निचोड़ा और उससे लगाकर खाया कि स्वाद ना आ जाए, स्वाद ना आ जाए। स्वाद आ जाएगा तो फिर क्या होगा? अब अगले खाने में क्या बनेगा, अब क्या मिलेगा? आज तो भिक्षा में ये चीज़ मिली, माता जी ने एक ने बड़ी बढ़िया कढ़ी और चावल दिए, रोटी दी, बड़ा मज़ा आया। अब किसी और माता जी को देखें जो कोई और बढ़िया चीज़ दे, दम आलू कोई खिलावे, तो भजन कैसे होगा फिर? हम लोग तो ठीक है, हम लोग तो जैसे हैं खिचड़ी वाले हैं, हम तो खिचड़ी मतलब खिचड़ी पक रही है हमारी, मतलब कुछ भगवान कुछ संसार। हम लोग तो बीच वाले हैं ना, इधर के उधर के मिला जुला करके करते हैं। ये लोग एक तरफा होते हैं, संसारी बिल्कुल एक तरफ होता है, पैसा कमाने में लगा है तो लगा है, उसे कुछ नहीं होश है।
बोला भगवान का नाम ले लो, हाँ हाँ बुढ़ापे में लेंगे। बुढ़ापा देखा है किसी ने? बुढ़ापे में कोई भजन करता है? बुढ़ापे में तो बीमारी का चिंतन होता है, अब मेरे शरीर में ये रोग है, मेरे शरीर में ये रोग है। 65 साल के ऊपर के किसी आदमी को बात करके देखिएगा, बाबा जी कैसे हो, बढ़िया बढ़िया जो कुछ भी कहेंगे। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, आपके शरीर में कोई रोग है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हाँ बेटा दर्द रहता है और कुछ, हाँ पेट फूलता है तो यहाँ ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत। बेटा कमर में भी कभी कभी दर्द हो जाता है, घुटने तो अब जवाब दे रहे हैं, आँखों से कम दिखता है, ऑपरेशन तो करा लिया एक आँख का, दूसरी जरा गड़बड़ कर रही है। अच्छा बाबा और कुछ? हाँ कान से अभी, अच्छा दांत, अब और कोई बात? हाँ कई बातें हो गई। तो बुढ़ापे में रोगों का चिंतन होता है, भगवत चिंतन कहाँ होता है? भगवान का चिंतन थोड़ी होगा। तो कोई कहता है कि बुढ़ापे में भजन करूंगा, भूल जाओ, बुढ़ापे में कोई नहीं करता। करना है तो जवानी में कर लो, जैसे पैसा जवानी में कमाते हो ऐसे भजन भी जवानी में कर लो। मिला लो, खिचड़ी पका लो, कोई बात नहीं। हम जैसे लोग जो खिचड़ी पका के चल रहे हैं, आप भी खिचड़ी पका लो, थोड़ा थोड़ा भजन करो, थोड़ा थोड़ा काम करो। चलो सारा दिन काम करो, थोड़ा थोड़ा भजन भी करो। सारा दिन काम धंधे में रहो, थोड़ा थोड़ा भजन भी करो, टाइम निकालो, 15 मिनट 20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम, 2 टाइम थोड़ा अपना कुछ कर लिया। कुछ नहीं समझ में आता तो हमारे पास सीडी है, फ्री में मिलती हैं, अपना ले जाओ, सुनो। 15-20 मिनट एक ट्रैक बजा लिया, 15-20 मिनट कीर्तन लगा लिया, कीर्तन किया अपना। तो श्री मनोहर दास बाबा निरंतर लगातार हरि नाम करते, भजन करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, अष्टकालीन लीला चिंतन करते रहते, मतलब भगवान की लीलाओं का चिंतन करते रहते। अब सुबह हुई, अब कन्हैया उठे, अब यशोदा मैया ने उनको प्यार से ऐसे 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 शुरू हो गया उनका। दही चला रही थी, मट्ठा निकला, मट्ठा तो अलग हो गया, कन्हैया जो है वो मक्खन देखा और उसकी ओर लपके। तो वो लीला चिंतन करते रहते हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, पूरे दिन का उनका लीला चिंतन चलता रहता है। जो सारी बुक्स में लीलाएं लिखी हैं वो सबको एक बार 2-4 बार पढ़ लिए हैं, अब वो याद सी हो जाती हैं, तो उनको अपने मन ही मन में वो सब देखते रहते हैं, खोए रहते हैं उसी में, उसी दुनिया में खोए रहते हैं। वो एक दुनिया अलग है। लोग ख्वाब देखते रहते हैं, मैं बम्बई जाऊंगा, वहाँ जाके हीरो बनूंगा, ट्रेन से उतरूंगा तो कई लोग मुझे लेने आए हैं, हार फूल माला। पता चला रेल से उतरा तो एक कुली ने धक्का मारा, देख के नहीं चलता। एक भिखारी लड़के ने पकड़ लिया, उसकी पैंट खींची, ए सेठ कुछ देता क्या, बाहर से आया है, किधर से आया है? अरे ये कहाँ आके फंस गया मैं तो सोच रहा था मैं हीरो बनूंगा, हीरो बन गया जीरो। एक वो दुनिया होती है, एक इनकी दुनिया होती है जहाँ ये भगवान का चिंतन करते हैं। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन से उदासीन रहे। मतलब एक मंदिर तो बना दिया अपने आश्रम के किनारे, पर उसके सेवा वगैरह में कोई पंडित जी रख दिए, वो करते थे। सब चीज़ों का त्याग करके एकाकी समय व्यतीत करते, अकेले रहते, अपना एकांत में रहते, बोलते बहुत कम। अब देखो साधकों के लिए बातें हैं क्या, सबसे उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे, ज़्यादा लोगों से बात न करे, मिले जुले नहीं, उनसे ज़्यादा बातें न करे, अकेले ज़्यादा समय व्यतीत करे, बोले बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, चेले नहीं बनाए उन्होंने। जिसको देखते उसे दंडवत करते, जिसको देखते कोई महात्मा जी आ रहे हैं, कोई भी ऐसा लगता उन्हें थोड़े भक्त हैं तो भक्तों के आगे वो दंडवत करते, सीधे लेट कर प्रणाम करते, सदा आत्मनिंदा करते, अपनी बुराई करते थे। मेरे में तो अवगुण हैं, कमियां हैं। किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते, पैर नहीं छूने देते थे। चरण धोते समय चरणों के जल को घिसकर मिट्टी में मिला देते कि कोई उस जल को मतलब छुए नहीं, उसको
लोग करते हैं ना, संत के चरण को फिर लेकर के माथे से लगाएंगे, कोई चरणामृत ले लेंगे, तो मिट्टी में मिला देते थे। भजनावेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं थे। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मशहरी का प्रयोग करते। कुछ साधु लोग तो मशहरी लगा लिया करते थे। तो बाबा जी से पूछा, बाबा आप क्यों नहीं मशहरी लगा लेते? तो कहते थे, भाई मच्छर हमारा क्या बिगाड़ते हैं, वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करते हैं। भाई मच्छर क्या करते हैं, ज़्यादा नींद ना आ जाए तो काट पीट करके हमको ठीक रखते हैं, जगा देते हैं, तो हम भजन करते हैं। एक बार ब्रज में बहुत ठंड पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी, इतनी ठंड पड़ी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवाय और कुछ नहीं था। पिछौरी कहते हैं जैसे आपने यूँ लिया तो बस पीठ ढक जाए और आगे का खुला रह जाए, इतना ही बड़ा, बस यूँ यहाँ तक आ जाए, तो ये खुला हुआ है आगे का। तो एक पिछौरी थी उनके पास ओढ़ने की, नीचे बिछाने का एक टाट छोटा सा, बस उसी का प्रयोग करते थे। कोई रजाई गद्दा थोड़ी था। तो बैठे बैठे भजन कर रहे थे रात में, तो ठंड लगने लगी, शरीर थर थर काँपने लगा। भजन में देखा कि गड़बड़ी हो रही है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें शरीर पर क्रोध आया कि तू काँप रहा है, हिल रहा है, मुझे भजन नहीं करने दे रहा, और बर्फीले पानी में कूद पड़े। अब करो भजन। अब तो नींद फीत सब उड़ गई, ठंड वंड सब गायब, अब काहे कि ठंड लगेगी, ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में उतर जाओ। अब बाहर निकलो तो बाहर तो गर्मी है, कितनी ठंड हो, बर्फ के पानी में से जो निकलेगा उसके लिए तो बाहर गर्मी गर्मी है। बैठ गए, फिर अपना भजन करने लगे। तो सुबह जब कुछ बाबा लोग उठे तो उन्हें पता चल गया था कि ये पानी में कूद पड़े थे। तो पूछा, बाबा आप रात में स्नान कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे बाबा इतनी ठंड में? तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, मतलब पोशाक मांगता है, लिहाफ और रजाई मांगता है, इसलिए मैं कूद पड़ा कि ले ये ले। उल्टा रजाई गद्दा तो देने की बात दूर रही, ले पानी में। ऐसा इन लोगों का भजन होता है। एक साधक ने उनसे पूछा, भजन में विघ्न आते हैं बाबा, उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? हम भजन करते हैं तो विघ्न आते हैं, मन नहीं लगता है, मन इधर उधर भागता है, मन में अनेक बातें आती हैं, जम के नहीं लगता भगवान में जैसे लगना चाहिए। बाबा क्या करें? तो बाबा ने कहा, देखो प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। बोला, तुम कैसे करते हो भजन? तुम जी जान से करो, मुझे केवल भजन करना है, इस भावना से करोगे तो तुम्हारे सारे विघ्न बाधाएं दूर भाग जाएंगी। हम लोग कैसे करते हैं? भजन भी करना है, दुनिया भर के सारे काम करने हैं। अब ठंड है, अब गर्मी है, फलाना है, गर्मी लग रही है तो एसी चला लो, ठंड है तो हीटर चला लो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, चाय पी लो, अब रोटी का समय हो गया, अब खाने का समय हो गया, चलो जी। अब ये अब दिन भर हमारे समय होते रहते हैं चीज़ों के। सुबह उठते हैं तो हमें दुनिया भर का पानी पीने को चाहिए, ये खाने को चाहिए, वो तब लेटरिन भागते हैं, उसके बाद ये करना है, नहाना है, फलाना है, फिर और काम है, फिर ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, कारोबार पे जाना है, फिर खाना खाना है। दिन भर हमारा तो प्रोग्राम बना पड़ा है, टाइम टेबल हमारा फिक्स है। और ये कह रहे हैं केवल भजन करना है और कुछ नहीं। ऐसे भाव से जो करता है उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं। साधक कैसी चेष्टा करे? सरल हो एक तो साधक, चालाकी नहीं चलती यहाँ बिल्कुल। यहाँ सीधे साधे लोग चाहिए, भोले भाले लोग, और एकांतिक, और किसी को साथ में न रखे, अकेले बैठकर भजन करे। कमरा हो, अकेला बैठ जाए, भजन करे। भगवान प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। फिर साधक खूब भजन कर पाता है, खूब नाम जप करे, लीला चिंतन करे, भगवान के प्रेम में डूबा रहे, भगवान से बातें करे, भगवान से प्रेम बढ़ाए। यह एक दिन में नहीं होता। आज हमने कोई बात सुनी, आज हम बैठ गए,
एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा। मन बनाना पड़ता है पहले। तो मन हमारा संसारी होता है ना, पहले उसको ठीक करना पड़ता है। देखो जी, भजन भी करना है, पहले ऐसे बनाना पड़ता है। धीरे धीरे जाकर जीवन के जैसे जैसे आगे बढ़ता है जीवन, फिर एक धारणा बन जाती है भजन ही करना है। बाकी सब ठीक है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, भजन ही करना है। ये आदत डालनी पड़ती है बचपन से। बचपन से कुछ बच्चे होते हैं तो वो सुबह उठकर प्रार्थना जरूर करते हैं, पूजा करते हैं, नहा धोकर थोड़ा सा रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, नियम बना लेते हैं अपने। रात को सोने से पहले प्रार्थना करके सोते हैं, कोई बुक पढ़ के सोते हैं। ये इनके नियम इनके टाइम टेबल में होते हैं। सुबह उठने वाले आधे घंटे के और रात को सोने से पहले 15 मिनट। ये 45 मिनट्स जो दिन के हैं वो बराबर मतलब अपना करते ही रहते हैं। कुछ बच्चों के नियम बन जाते हैं, उनके घर वाले बना देते हैं, माँ बाप बना देते हैं नियम। ऐसे बच्चे आगे चलकर ये लग जाते हैं भजन में। अब जीवन में कभी भजन करा नहीं, कभी पूजा पाठ करा नहीं, बुढ़ापे में कैसे कर लोगे? नहीं, कर लेंगे। अच्छा, सब अपने मन का कर लेते हो तुम, नहीं कर पाओगे। जो जीवन भर तुमने नहीं किया वो नहीं कर पाओगे, ऐसा सोच रहे हो। तो इसलिए अभी से जैसे हम हैं, जहाँ हम हैं, आदत डाल लो। सुबह उठकर आधा पौना घंटा और रात को सोने से पहले 15 मिनट आधा घंटा का नियम बना लो। बाकी जो साधक लोग हैं ये तो दिन में कई बार नियम होते हैं इनके, आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के, दिन में 4-5 बार कर लेते हैं। भजन करते करते विघ्न धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांत की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। दृढ़ता चाहिए, पक्कापन चाहिए, अकेले रहने की आवश्यकता चाहिए भजन करने के लिए, धैर्य चाहिए, अंदर में साहस, धैर्य नहीं खो जाए कहीं, और सहिष्णुता, सहन करने की आदत। खाने को बढ़िया मिले, नहीं मिला फिर क्या करोगे? बढ़िया पहनने की आदत, बढ़िया ड्रेसेस कभी नहीं मिली तो क्या करोगे? ठंडक में एसी रहने की आदत, किसी ऐसी जगह चले गए या बिजली नहीं आती है पूरे टाइम, फिर क्या करोगे? जनरेटर नहीं है उनके यहाँ बड़ा, कैसे एसी चलाओगे? सर्दी में मोटे मोटे लिहाफ, जरा भी ठंड न लगे, बोला कभी ठंड लगी तो क्या करोगे? कह रहे सहन करने की आदत डालो, थोड़ा थोड़ा दिन भर में कुछ बातें। फिर घर में होते माता पिता कुछ कहते रहते हैं, सास ससुर कुछ कहते रहते हैं, सहन करने की आदत डालो, धीरे धीरे आदत बनाओ। ठीक है, मन को कहो ठीक है, अरे क्या हो गया, छोड़ो यार। अरे काय को मूड ऑफ करना? मूड ऑफ नहीं करने का क्या मतलब होता है? सहन करना। सहन नहीं करोगे तो मूड ऑफ होगा, सहन कर लोगे तो मूड ऑफ नहीं होगा। एक बात होगी, सहन कर लोगे तो मूड ऑफ नहीं होगा। मूड ऑफ हो रहा है इसका मतलब सहन नहीं हो रहा है। तो सहन करने की आदत डालते जाएं। तो जो भजन करना चाहते हैं, कह रहे हैं, वो शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते। शरीर कैसा है, क्या बीमारी है, क्या समस्या है, वो ध्यान नहीं देते। वो तो भजन की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारा भजन होना चाहिए। भजन करते करते धीरे धीरे विघ्न दूर होते जाते हैं, बाधाएं दूर होती जाती हैं। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। भजन के लिए बिल्कुल मन हमारा लगा रहे, बहुत कठिन पड़ता है। उसके लिए क्या करना चाहिए? बोला जड़ वस्तुओं से आसक्ति काटो। जड़ वस्तु में क्या क्या होता है? पहला हमारा शरीर, फिर शरीर के चारों तरफ और लोग बाग, सामान में टीवी, मोबाइल। आजकल नंबर 1 पे मोबाइल। समय समय पे मैसेज, समय समय पे इंटरनेट, मोबाइल पर सब कुछ है, स्मार्टफोन्स में।
इसमें लोग लगे रहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप लगे रहते हैं। कह रहे हैं इन सब जड़ वस्तुओं से आसक्ति को काटना पड़ता है, इन सब से मन हटाना पड़ता है। जब मैंने देखा कि व्हाट्सएप ज़्यादा टाइम खा रहा है तो मैंने उसको डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, बात ख़त्म, छुट्टी करो। अभी फेसबुक चल रहा है, अभी फेसबुक को भी किसी दिन मन आ रहा है डिलीट कर देंगे, उड़ा देंगे, ख़त्म। फिर मोबाइल क्या रह गया, एक टेलीफोन करने की मशीन रह गई, वो तो इतना छोटा सा भी आता है, कुछ लोग इतना सा भी रखते हैं, उसमें कैमरा भी नहीं होता। सादा वाला मोबाइल काफ़ी है बात करने के लिए, क्या करना है। तो ये सब जैसे जैसे भजन बढ़ता है, कह रहे हैं तुम अपनी आसक्तियां काटते जाओ, जहाँ जहाँ मन फैला हुआ है उनको वहाँ से हटाते जाओ। जब तक जड़ वस्तु से आसक्ति नहीं कटेगी चित्त शुद्ध नहीं होगा। जब तक जड़ वस्तु से आसक्ति नहीं कटेगी इन जड़ चीज़ों से, तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, मन शुद्ध नहीं होगा। और मन शुद्ध नहीं होगा तो भजन कैसे होगा। शुद्ध मन भजन कर सकता है, चित्त शुद्ध नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। भक्ति हुए बिना चिद वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी, भगवान को कैसे पाओगे। भक्ति नहीं होगी तो भगवान को कैसे पाओगे। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होगा वैसे वैसे चित्त निर्मल होता जाएगा। भक्ति जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे जड़ संस्कार जो हैं वो हटते जाएंगे, क्षय होते जाएंगे और चित्त निर्मल होता जाएगा, साफ होता जाएगा और विघ्न दूर होते जाएंगे। चित्त शुद्ध होता जाएगा तो विघ्न दूर होते जाएंगे। 1987 में बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। 1987, 1847 से 1987, करीब करीब 130 ईयर्स से ज़्यादा रहे बाबा। एज देखो इन लोगों की कितनी होती है, सारा टाइम भगवान में रहते हैं ना। हम सारा टाइम टेंशन में रहते हैं, जल्दी मर जाते हैं। जो टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। चिंता चिता समान है, चिंता जो करता है वो चिता जल्दी पकड़ लेता है। और ये लोग भजन में रहते हैं, भगवान की याद में रहते हैं, इनका जीवन खूब लंबा होता है। अपनी लाइफ को एक बेहतर जिंदगी हम बना सकते हैं, हमारे हाथ में है। गुरु भगवान के शुक्राने। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों से प्रीत लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु वचनों से प्रीत लगाना, हीरा कौड़ी के लिए